योगी आदित्यनाथ तो बहुत बड़े सियासतदान निकल आए, इनके पास लगता है हर सवाल का ऑलरेडी एक जवाब मौजूद है, और आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिससे आप इतने मुतासिर हुए हैं? जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तानी, उनके दिमाग में भारत का विकास, यहाँ की चमक धमक ही घूमती है। लेकिन इन सब के अलावा एक भारतीय ऐसा है जिसका ऐड रहे हैं। उन झलकियों को देखकर वो इस भव्य आयोजन का श्रेय यूपी के सीएम योगी को ही दे रहे हैं। केवल फिल्मों में ही कुंभ मेले का जिक्र सुनने वाले पाकिस्तानियों को अंदाजा ही नहीं है कि भारत में होने वाले महाकुंभ में पाकिस्तान की आबादी के 2 गुने से ज्यादा लोग आएंगे। भारत में जो मोदी सरकार है उसके ज़ेर असर कुछ जाफरानी इनकलाब हमें नजर आए, जो एक कट्टर इंतहा पसंद जो रहनुमा है योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे मातम इस चीज का करना नारे लग रहे हैं, दिल्ली में मोदी है और यूपी में योगी है, वहाँ अब ये नारे लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से तो कौन मुतासिर नहीं हो सकता भाई, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं सबसे बड़ी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। कुंभ का मेला, कभी कुंभ का मेला देखा है आप लोगों ने? उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, आप जरा देखें। मोदी के होते हुए ना तो गज़वा हिंद हो सकता है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है। योगी आदित्यनाथ, मुझे पता है कि ये इनको अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तैयार कर रहे हैं, और उनका एक ही नारा है, अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब सबको पता है। क्या ये गैर मामूली बात है? डॉक्टर साहब, सब पीर योगी आदित्य, ये कौन है? और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो है, he is being termed as the future prime minister of India. इस दुनिया के लोग ये समझते हैं पागल। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्त के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थान, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनकी। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। सही, एक तो योगी हैं, ऊपर से आदित्यनाथ हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तारुफ के लिए यही काफी है। अच्छा, एक कनक्लेव था या जो भी आप कह लें, तो वहाँ पे गुफ्तगू चल रही है। संभल का जो वाक़या है हम सब ने डिस्कस भी किया, जो मस्जिद उत्तर प्रदेश में जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिस मुसलमानों की आबादी है, उस मस्जिद में वो कहते हैं कि पहले ये 1526-28 की मस्जिद है, उसमें कहते हैं कि बाबर के ज़माने में इसको तोड़ा गया था, मंदिर था, तो इस पर ये मस्जिद बनाई गई थी। तो ये मेरे ख्याल में इस नवंबर को 26 से 24 नवंबर को वहाँ पे कुछ फसादात भी हुए थे जिसमें 5 मुसलमान भी शहीद हुए। अच्छा, उसके बाद अब कल परसों की बात है कि योगी साहब फरमाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो पुरानास जो हैं, तकरीबन आप कह लीजिए 18 कोई ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें अफसानवी तो मैं नहीं कहता, ये शायद तौहीन हो जाएगी उनके मज़हब की या जो भी वो सोचते हैं, तो एक टेक्स्ट हैं उनके जिनको पुरानस किताबें हैं, आप समझ लीजिए पुराने, तो वो उनको पुरानस कहते हैं। उसमें बहुत सी टेक्स्ट है, मुझे सही नाम उनके याद नहीं आते, लेकिन उसमें ब्राह्मा भी है, ब्राह्मा और भी हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो 4-5 हज़ार साल पुराने हैं, और उसमें ये जिक्र है, इसमें अल्लाह भला करे, संभल मस्जिद का जी, और वो जिक्र इस तरह है कि साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनल। मोदी ने भारत को तब्दील करके रखा है। मोदी के होते हुए भारत के अंदर कोई शरिया कानून नहीं आ सकता है और शरीयत के मुताबिक भारत को नहीं चलाया जा। बीजेपी और मतलब है कि बहुत ज्यादा मजहब और सियासत, और वहां के ये चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, इनकी गवर्नेंस के बारे में कहा जाता है कि इनकी गवर्नेंस अच्छी रही है,
लेकिन इनकी गवर्नेंस को बुरा नहीं कहा गया। ये तो अब जुबान ज़द आम पे है जी कि 4 जंग हमने शुरू की और 4 हारे हैं, और उस ना सिर्फ जंग हारना और बाइज्जत तरीके से ऑनरेबली हार जाने में बड़ा फर्क होता है। कि योगी आदित्यनाथ जो है, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हो, भले जो है वो राजनाथ सिंह हो, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं, वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायरब्रांड क्लैरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। सो अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है। और इसके साथ साथ लेकिन जो बाहर का मीडिया, बाहर की दुनिया अंदर देख रही है, वो ये है कि भाई ये इन्होंने एक पॉपुलिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये एक एथनो नेशनल मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ इंडिया को लेके गए हैं। अगर इंडिया वुड बी $800 बिलियन एक्सपोर्ट मॉडल हो, ठीक है जी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, दैट विल मेक अ बिगर केस। मुझे इसका नाम भूल गया है कि जो विष्णु हैं, लॉर्ड विष्णु, उनका 10वां री इनकारनेशन होगा। पुराणस के कोई एक टेक्स्ट होगा, कोई किताब होगी, और वो जो री इनकारनेशन या अवतार होगा वो संभल में इस जगह पे होगा। तो चूंकि ये तो हमारी 4000-5000 पुरानी किताबों में इसका जिक्र है, उस वक्त तो इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये मस्जिद जो है ये तो 1528 में या 26 में बनी, 28 में शायद बनी। तो मुसलमानों को जरा दिल बड़ा करना चाहिए और ये मस्जिद का जो उन्होंने एक क्रिएट किया हुआ डिस्प्यूट को ख़त्म करें और फिर उसकी तोजी, उसको जो एक्सप्लेन करते हुए जो मुसलमानों को एक बात याद दिला रहे हैं, उनका कहना ये है कि देखिए मुसलमान हमें यही कहते नजर आते हैं कि ये सारी जो कायनात है, ये दुनिया है, ये अल्लाह ताला की ज़मीन है सारी, वो जहां खड़े होकर नमाज पढ़ लें सही, उनके लिए मस्जिद की कोई इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो हिंदू मजहब है उसमें मंदिर का होना बड़ा जरूरी है। मंदिर के बगैर तो नमाज, उनकी इबादत नहीं होती। लेकिन जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, इस्लाम की बात है, हम देखते हैं कि मुसलमान कहीं भी वक्त नमाज का वक्त हुआ, आपने चाहे नमाज या मैट बिछाया, चाहे नहीं भी मैट बिछाया, खाली जमीन पे भी आपने नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज हो जाती है। तो मुसलमानों को तो कोई इशू ही नहीं है मस्जिद का इतना बड़ा। तो ये मुसलमान क्यों मस्जिद करते रहते हैं, हालांकि उनको तो इस्लाम में इजाजत दी है कि जहां चाहे नमाज पढ़ लें। ऐसी बात तो ठीक कर रहे हैं ना ये एक लिहाज से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।